साल 2047, एक नई भारत का युग, जहां पुरानी ज्ञानधारा अब सैटेलाइट के जरिए बह रही है, जहां आयुर्वेद सिर्फ ग्रंथों में नहीं, डेटा में जीवित है। एक शांत आयुर्वेदिक क्लिनिक, पर अब पुराने जमाने जैसा नहीं। यहाँ जड़ी बूटियां अब होलोग्राम बन चुकी हैं और नाड़ी परीक्षा AI से होती है। डॉक्टर, रिपोर्ट में लिखा है रीनल कैल्कुली, किडनी स्टोन। पहले लोग डरते थे, सर्जरी, लेजर, दर्द से। काम करता है नहीं। आयुर्वेदा लीड कर रहा है इस युग को। 2024 में हम डिजीज डिटेक्ट करते थे, 2047 में हम उसे प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करते हैं। ये है AI असिस्टेड नाड़ी परीक्षा। सिर्फ 3 सेकंड्स में ये आपका प्रकृति, मूत्रगाती, अग्नि और स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी एनालाइज कर लेता है। आपका स्टोन सिर्फ कैल्शियम से नहीं बना, बल्कि अपान वात असंतुलन, मंदाग्नि और डिजिटल लाइफस्टाइल की गर्मी से भी बना है। मतलब ये सिर्फ किडनी का प्रॉब्लम नहीं, एक लाइफ इम्बैलेंस भी है। बिल्कुल। मॉडर्न मेडिसिन पूछती है वेयर इज द स्टोन, आयुर्वेदा पूछता है स्टोन ने इस शरीर को क्यों चुना। लेकिन डॉक्टर, क्या हर्ब्स अब भी काम करती हैं इस टेक्नोलॉजी के युग में? ये अब सिर्फ हर्ब्स नहीं है, ये है स्टैंडर्डाइज्ड फाइटोमॉलिक्यूल्स जो आयुर्बायोटेक फार्म्स में उगाई जाती हैं और ग्लोबल क्लिनिकल AI नेटवर्क से वैलिडेट होती हैं। पशाना भेदा 4.0, गोक्षुरा नैनो एक्सट्रैक्ट, वारुणा टारगेट रिलीज कैप्सूल्स, ये बिना बॉडी को काटे स्टोन को डिसॉल्व कर देती हैं। मतलब नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल, सिर्फ एजुकेशन, डिसिप्लिन और नेचर के साथ अलाइनमेंट। आपका पूरा ट्रीटमेंट आपके आयुर स्मार्ट वॉच में आता है। ऑटो टाइमिंग अलाइन टू योर अग्नि क्लॉक, डाइट डिजाइन्ड बाय प्रकृति AI, योगा मैप टू किडनी मेरिडियन फ्लो। डॉक्टर, कभी दुनिया आयुर्वेदा को ऑल्टरनेटिव कहती थी। अब आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव लीडरशिप है। न्यूयॉर्क से नैरोबी तक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हेल्थ सिस्टम्स को गाइड कर रहे हैं। इंडिया अब डिजीज नहीं एक्सपोर्ट करता, इंडिया वेलनेस प्रोटोकॉल्स एक्सपोर्ट करता है। मतलब मेरा हीलिंग भी नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है। हाँ, हर हेल्दी पेशेंट देश को मजबूत बनाता है, हर बैलेंस्ड बॉडी दुनिया को संतुलित करती है। ये सिर्फ रीनल कैल्कुली का ट्रीटमेंट नहीं, ये है आयुर्वेदा का विजन फॉर ह्यूमैनिटी। 2025 में आयुर्वेद भारत की GDP का सिर्फ 1% था, लेकिन आज 2047 में इंडिया के GDP का 5% कंट्रीब्यूट किया है। हर हीलर, हर रिसर्चर और हर पेशेंट देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। A new dawn for global health and AI. अब आयुर्वेद 2047 किसी एक क्लिनिक तक सीमित नहीं है। यह शहरों, सैटेलाइट्स और स्क्रीन के जरिए बह रहा है, जो केवल शरीर नहीं, पूरी पृथ्वी को स्वस्थ बना रहा है। 20वीं सदी में हमने इन्फेक्शन से लड़ा, 21वीं सदी में लाइफस्टाइल से। साल 2047 में आयुर्वेद एक नए दुश्मन से लड़ रहा है, डिस्कनेक्शन से, मन और प्रकृति के बीच की दूरी से। मधुमेह के लिए हमारा न्यूरो प्रोटोकॉल X शुगर स्पाइक्स को 6 घंटे पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। गुडमार नैनो पैचेस त्वचा के जरिए फाइटोमॉलिक्यूल्स पहुंचाते हैं, बिना इंजेक्शन, बिना दर्द के। और असली दवा आज भी वही है, डिसिप्लिन, न कि डिवाइस। स्ट्रेस कभी दिखाई नहीं देता था, 2047 में ये मापने योग्य बन चुका है। मानस एनालाइजर पल्स फ्रीक्वेंसी से इमोशंस को मैप करता है। एंटी डिप्रेसेंट्स के बजाय पेशेंट्स को मिलते हैं पर्सनलाइज्ड सत्ववजय प्रोटोकॉल्स, साउंड, फ्रेग्रेंस और कलर थेरेपी, जो उनके माइंड टाइप के साथ संतुलित होती है। हर युग अपनी बीमारी बनाता है। डिजिटल युग ने लेकर आई नेत्र ज्वर, स्क्रीन की रोशनी से उपजा नेत्र ताप, निद्रा भ्रम, अंतहीन नोटिफिकेशंस की रातों में खोई हुई नींद और मनोक्लेश सिंड्रोम, कृत्रिम जीवन की भावनात्मक थकान।
एक युवा जिसकी आंखों में स्क्रीन थकान की हल्की नीली चमक है। दृश्य कट होता है त्रिफला नैनो डिस्टिलेट हर्बल आई ड्रॉप लैब की ओर। हम डिजिटल बर्नआउट का उपचार वात शामक साउंड फ्रीक्वेंसी से करते हैं। हम एयर पोल्यूशन अस्थमा का उपचार तुलसी आधारित लंग नेब्यूलाइजर से करते हैं और क्लाइमेट हीट स्ट्रेस के लिए कूलिंग हर्बल जेल सूट बनाए गए हैं एलो और खस वेटिवर के फाइबर से। आज आयुर्वेद एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। ये न्यूरोसाइंस, स्पेस मेडिसिन और क्वांटम बायोलॉजी के साथ मर्ज हो गया है। इंटरनेशनल वेलनेस ऑर्बिट, भारत का पहला आयुर्वेदिक स्पेस लैब, जीरो ग्रेविटी में दोषास का बिहेवियर स्टडी कर रहा है। 2047 तक आयुर्वेद इकोनॉमी में 50 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। हीलर्स, किसान, शोधकर्ता और इंजीनियर। भारत के गांव बन गए हैं ग्रीन बायो विलेजेस, जहां हर पौधा दवाई भी है और आय का जरिया भी। जब हम एक शरीर को ठीक करते हैं तो एक परिवार स्वस्थ होता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तो एक देश मजबूत बनता है, और जब देश हील होता है तो पूरी दुनिया बैलेंस में आ जाती है।